हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो है सूरदास जो कि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और इनकी द्वारा रचना किए गए जितनी भी साहित्य हैं वो इस दुनिया में क्या कहें अद्वितीय हैं। और इन्हें जो है इसी कारण से इन्हें जो है क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो चलिए आज इनकी जीवन के बारे में कुछ जान लेते हैं, कहीं न कहीं जो पहेलियाँ हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सूरदास जी का जो जीवन है वो कैसा था, ठीक, कब इनका जन्म हुआ, कब इनका मरण हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीवन परिचय में क्या है, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सिंही नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर रुनकता नामक ग्राम में जो है किसने माना है, ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जो कि बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने जो है रुनकता माना है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मान्य जो है सिंही रखा गया है। ठीक है, सिंही जो है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा माना गया है। अब आगे देख लेते हैं कि सूरदास का जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म और निर्धन दोनों जो है एक सारस्वत ब्राह्मण थे, जिनका जो क्या थे, जिनका नाम क्या था, रामदास था। ठीक, सूरदास के पिता गायक थे। सूरदास के माता का नाम जमुना दास था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, जमुना दास, और पिता का नाम रामदास था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण के भक्त होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। सूरदास ने भी अपनी कई दोहों में खुद को मदन मोहन कहा है। सूरदास नदी किनारे बैठकर पद लिखते और उनका गायन करते थे और कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बताते थे। यानी कि इनकी जो कृष्ण के प्रति अनन्य भावना थी, भक्ति की जो भावना थी, वो एक होता है ना कि एक उम्र होने के बाद नहीं, ये बचपन से ही थी। क्यों? क्योंकि उनकी माता और पिता जो है ऑलरेडी पहले से ही वो जो है संगीत में रमे रहते थे, गान उन करते थे, भजन करते थे, वो उन्हीं का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है। आगे देख लेते हैं, इनकी भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बल्लभाचार्य ने जो है 4 उनके शिष्य से प्रिय शिष्य थे, उसमें से सबसे प्रिय शिष्य जो है सूरदास जी थे। अब बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया, जिसमें यह सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में परसौली नामक गांव में हुआ था। अब जो बल्लभाचार्य के पुत्र थे जिनका नाम विट्ठलनाथ थे, उन्होंने 8 कवियों को जो है लेकर के एक सभा बनाई, एक संगठन बनाया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, अष्टछाप। और उस अष्टछाप के जो है ये जहाज थे। सूरदास क्या थे, अष्टछाप के जहाज थे, और ये इसमें सबसे श्रेष्ठ कवि थे और सबसे लोकप्रिय कवि भी थे। सूरदास ने अपने जीवन काल में सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी नामक रचनाएं की। हिंदी साहित्य में सूरदास को सूर्य की उपाधि दी गई है। उनकी इस उपाधि पर एक दोहा भी लिखा गया है। दोहा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खगोल सम तह जह तह करत प्रकाश। अब इसका मतलब भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो सूरदास है, ठीक है, सूरदास क्या है, सूर्य के समान है। सूर्य, ठीक है, सूर्य जो है सूर्य के समान है, और तुलसी क्या है, शशि के समान, शशि मतलब कि चंद्रमा के समान है। उडगन केशव दास, और जो केशव दास के बारे में आप लोग जानते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन कवि हैं। उनको जो है किसके समान बताया गया है, उडगन मतलब कि तारों के समान बताया गया है। अब के कवि खगोल सम, जो आज के कवि हैं, ठीक है, आज के जो परिवेश के जो कवि हैं, उनके बाद के जो कवि हैं, वो किसकी तरह, वो खगोल सम है। खगोल मतलब कि जो जुगनू होता है ना, जुगनू के समान है, जो क्या करते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कभी कभी प्रकाश करते रहते हैं। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, सूरदास की रचनाएं जो हैं, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित पुस्तकों की विवरण तालिका में सूरदास के 16 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। इसमें सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्याहलों के अतिरिक्त सूर सागर सार और प्राण प्यारी, गोवर्धन लीला, 10 स्मग्ध टीका, भागवत, सूर पच्चीसी, नाग लीला,
आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं इसमें, ठीक है। यानी कि नागरिक प्रचारिणी सभा जो है, इनके जितने भी साहित्य थे, लगभग 16 साहित्य थे, उनको जो है ये इन्होंने अपने नागरिक प्रचारिणी सभा का जो लेख लिखा था उसमें इन्होंने उल्लेख किया था इनकी इन रचनाओं के बारे में। वैसे तो इनकी केवल 3 ही रचनाएं जो है प्रमाणिक मानी जाती हैं, बाकी जो है अप्रमाणित, यानी कि जो जिसका प्रमाण नहीं रखा जाता है। वो कौन कौन सी 3 रचनाएं जो प्रमाणित हैं? एक है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं सूर सागर के बारे में। आखिर में उस सूर सागर जो है इतना फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है? श्रीमद् भगवत के आधार पर सूर सागर में 1.25 लाख पद थे, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 7,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं। सूर सागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, ऊर्ध्व गोपी संवाद और गोपी विरह का बड़ा सरस वर्णन है। यानी कि ये सूर सागर जो है एक अखंड काव्य है, जिसमें ऊर्ध्व और गोपिकाओं के जो है बीच तर्क और वितर्क होता है। सूर सागर के 2 प्रसंग, कृष्ण की बाल लीला और भ्रमर गीत सार, ये दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और सूर सागर की सराहना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपनी कई रचनाओं में की है। संपूर्ण सूर सागर एक गीत काव्य है और इसके पद तम्यता से गाए जाते हैं। यही ग्रंथ इनकी कृति का स्तंभ है। यानी कि जो जिससे वो ये वही ग्रंथ है जिससे उन्हें यश मिला है और उनका स्थान जो है भारत में अन्य कवियों से जो है श्रेष्ठ रखा जाता है। कौन सा ग्रंथ है? सूर सागर। ओके, आगे देख लेते हैं सूर सरावली। सूर सरावली में जो है 1107 यानी कि 1107 छंद हैं। इसे सूर सागर का सार भाग कहा जाता है और यह संपूर्ण ग्रंथ एक बृहत होली गीत के रूप में रचित है। इसकी टेक है अखेलत यह विधि हरि होरी हो वेद विदित यह बात। ओके, और इस रचना का काल संवत जो है 1602 विक्रम संवत के रूप में माना जाता है, निश्चित किया जाता है। और सूर सरावली में कवि ने कृष्ण विषयक जिन कथात्मक और सेवापरक पदों का गान किया है, उन्हीं के सार रूप में उन्होंने ये सूर सरावली की रचना की है। अब साहित्य लहरी की बात कर लेते हैं, जो कि तीसरी उनकी प्रमुख रचना है। तो साहित्य लहरी 118 पद की एक लघु रचना है और इसके अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया है, जिसके अनुसार इनका नाम सुजन दास बताया जाता है और चंद्र बरजाई के वंशज सिद्ध होते हैं। अब इन्हें प्रक्षिप्त अंश माना गया है और शेष रचना पूर्ण प्रमाणित मानी गई है। इनमें रस, अलंकार और नायिका भेद का प्रतिपादन किया गया है। इस कृति का रचना काल स्वयं कृष्ण कवि ने दे दिया है, जिसमें यह 1607 विक्रम संवत में रचित सिद्ध होती है। रस की दृष्टि से यह ग्रंथ विशुद्ध श्रृंगार की कोटि में आता है। ओके, अब कई लोग जो कहते हैं कि ये जन्म से अंधे थे और कई लोग कहते हैं कि ये बाद में अंधे हुए हैं, तो इस विषय में भी हम लोग देख लेते हैं। उनके अंधे होने की एक कहानी भी प्रचलित है। कहानी कुछ इस तरह है कि सूरदास, जिनका नाम मदन मोहन था, एक बहुत ही सुंदर और तेज बुद्धि के नवयुवक थे। वह हर दिन नदी के किनारे जाकर के बैठ जाते थे और गीत लिखते थे। एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें उनका मन को मोह लिया। हुआ यूँ कि एक सुंदर नवयुवती नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। मदन मोहन का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। उस युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखना भूल गए और पूरा ध्यान लगाकर उस युवती को देखने लगे। उनको ऐसा लगा मानो यमुना किनारे राधिका स्नान कर रही है। ओके, तो उनकी अंधे होने की ये कहानी यहाँ पर स्नान कर रही थी। तो उस नवयुवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा और उनके पास आकर बोली, आप मदन मोहन जी हो ना? तो वह बोले, हाँ, मैं मदन मोहन हूँ, कविताएं लिखता हूँ तथा गाता हूँ। आपको देखा तो रुक गया। नवयुवती ने पूछा, क्यों? तो वह बोले, आप हो ही इतनी सुंदर। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और उस सुंदर युवती का चेहरा उसके सामने से नहीं जा रहा था। और उस दिन वह मंदिर में बैठे थे, तभी वह एक शादीशुदा स्त्री आई। मदन मोहन उनके पीछे पीछे चल दिए। जब वह उनके घर पहुँचे तो उनके पति ने दरवाज़ा खोला तथा पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बैठाया। फिर मदन मोहन ने 2 जलती हुई सिलाई होता है ना, सिलाई जिसे मंगाई तथा उसे अपने आँखों में डाल दी। इस तरह मदन मोहन बने महान कवि सूरदास। ये किंवदंतियाँ हैं जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं है।
ठीक है, लोगों की कथानक के आधार पे है। तो आज का जो है सूरदास की जीवन के बारे में जितना हो सका मैंने संक्षिप्त में बताया है, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।